चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें 3136 का पता करना है। किसका पता करना है? तो 3136 का पता करना है। हमने कहा दो हंसों का जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर यार, दो संख्याओं का हम क्या करेंगे? दोस्त पेयर करेंगे। क्या करेंगे? पेयर करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, ये समझिएगा जरा बढ़िया तरीके से। 6 आता है, 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है? यूनिट डिजिट के नाम पर 6 मुझे मिला है, यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। इट मींस मेरे भाई यहाँ पर या तो 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से आया होगा, इन दोनों में कोई एक संख्या आई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर 31 है। 31 की प्राप्ति कैसे हुई है भाई बताना? कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 31 के करीब में है। तो आप बोलोगे सर 31 के करीब में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? यहाँ पर 25 होता है, और कौन सा होता है मेरे भाई? 36 होता है। 25 होता है और हमारा 36 होता है। ये 25 देखो ये इससे कम है, इट मींस हमें यही उठाना है। तो 25 इससे कम है, मतलब यहाँ पर यही उठाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है? तो बोलोगे सर 5 का, यानी यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? 5 होगा। बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि आपका आंसर 54 होगा कि आपका आंसर 56 होगा? तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके करीब है, यानी किसका डिफरेंस कम का है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 5 का है। किसका डिफरेंस कम है? इसका डिफरेंस कम है, यानी इसके करीब है, यानी बाद वाला आंसर है। तो बाद वाला आंसर मतलब कौन सा आंसर होगा? 56 हमारा आंसर होगा। और यदि यहाँ पर ये डिफरेंस कम होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? जल्दी से बता दीजिए। यानी समझ रहे मेरी बात को? जिसका डिफरेंस कम होगा, अगर ये डिफरेंस है तो ऊपर वाला आंसर, और ये डिफरेंस है तो नीचे वाला आंसर। बात खत्म यहाँ पे। अब जल्दी से फटाफट यहाँ पर जो है ये आंसर देना शुरू करते हैं। फटाफट आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। 7744। सबसे पहला काम दो अंकों का यहाँ पर पेयरिंग करेंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है? तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो सर यहाँ पर किसके में आता है? नहीं तो सर हमारा 8 में आता है। क्लियर ये बात सर? हम क्या लिख सकते हैं सर? 4 या तो हमारा 2 में आता है, नहीं तो हमारा 8 में आता है। मैं लिख सकते हैं या तो 2 में आता है, नहीं तो 8 में आता है। इसके पहले भी लाइन, इसके पहले भी लाइन। अब उसके बाद यहाँ पर 77 देखो, कोई एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 77 के करीब में है, कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 77 के करीब में है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 81 होता है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये 77 इसके करीब में है कि ये 77 इसके करीब में है? तो बोलोगे जिसके में डिफरेंस कम होगा। आप जैसे मानो दो लोग हैं यार, ठीक है, जिनके में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है, वो वाली बात है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो, अंतर देखो कितने का है? 4 का, और यहाँ थोड़ा अंतर हमारा 4 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर डिफरेंस हमारा कम का है। इट मींस यहाँ पर किसके करीब में होगा? तो देखो ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो यहाँ पर या तो 92 आएगा या फिर हमारा कितना आएगा? तो मेरे भाई माफ करना, एक सेकंड ठीक है, पहले हम लोग वो अंक भर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं? वो अंक भर देते हैं। तो अंक कैसे भरेंगे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, समझिए मेरी बात को। मुझे यहाँ पर पहले दो अंकों का पेयर करना है। दो अंकों का पेयर करना है तो 4 हमें कैसे प्राप्त होगा? या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर ये 77 किसके स्क्वायर के करीब में है? तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, यानी हमें इससे छोटी वाली संख्या यानी 64। अब ये बताओ यहाँ पर तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 9 लोगे ना तो 9 तो 81 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा, यानी क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। इट मींस या तो ये 82 है, और नहीं तो ये मेरे भाई कितना है? तो 88 है हमारे यहाँ पे। अब बात यहाँ पर आती है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है कि भैया 82 आंसर होगा कि 88 आंसर होगा। तो इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन लोगों ने कहा भाई देखो, अगर यहाँ पर पहले वाले के बराबर होगा तो पहले वाला आंसर होगा, और दूसरे वाले के नजदीक में होगा तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये संख्या किसके करीब में है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो डिफरेंस हमारा कितने का है? तो लगभग सर हमारा जो डिफरेंस है वो 13 का है डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। इनके में अंतर जो है वो कम है, यानी आंसर कितना होगा मेरे भाई? तो 88 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। धीरे धीरे सब्र करें, सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे। यकीन मानिए अभी 4 अंकों से बता रहे हैं, फिर 5 अंकों का बताएंगे, फिर 6 अंकों का बताएंगे, और सारा कुछ निकाल देंगे आप लोगों के लिए। आइए चलिए।